रानी अमली पहचान कर गई कि ये तो मेरे बेटे सरवर और नीर हैं। ये सारी कथा, ये सारी कहानी तो उन्हीं की है। तो क्या किया, रानी अमली ने जितना भी जेवरात था, जितना भी जेवर सौदागर का था, उस जेवर को एक पोटली में बंद किया और समुद्र के अंदर डाल दिया। और वो सरवर और नीर तो पहरा देकर के वापस लौट गए और रानी अमली ने सौदागर से यह कह दिया कि रात जो पहरे पर जो सिपाही आए थे उन्होंने जहाज के अंदर चोरी कर ली, उन्होंने चोरी कर ली, हमारा सारा जेवरात चुरा लिया है और मैंने देखा है उनको, मैं पहचानती हूं। अब तो सौदागर ने शिकायत दे दी राजा के, वहां पर जाकर के राजा के पास में शिकायत दे दी कि आपके जो सिपाही हमारे यहां पहरे पर गए उन्होंने चोरी कर ली जहाज में। अब राजा ने अपने और सिपाहियों को भेजा और सरवर और नीर दोनों को पकड़वा करके उस सभा के बीच में बुलवाया और पूछा कि आपकी सेठानी क्या उनकी पहचान कर सकती है? हां। रानी अमली ने कहा कि मैं उनकी पहचान कर लूंगी। कैसे कर लोगी? रहूंगी पर्दे में, पर्दे में यानी कि मैं रहूंगी और उनसे जो बात पूछी जाए अगर वो उसका सही जवाब देंगे तो मैं निश्चित रूप से उनकी पहचान कर सकती हूं। तो उन दोनों बच्चों को यानी कि सरवर और नीर को, बच्चे क्या अब तो सिपाही हो गए हैं, उनको बुलवाया गया है और जब वो सभा में पहुंचते हैं तो किस तरह का दृश्य होता है। और वहां पर क्यों? क्योंकि राजा अम्ब वही राजा बने हुए थे, रानी अमली पर्दे के पीछे है, सरवर और नीर को चोर समझ करके बुलवाया गया है। क्या बात होती है सुनिए कैसे बुलाऊं। भाई राजसभा में दोनों सरवर नीर आ गए, थानेदार सिपाही भीड़ में चीर आ गए, भीड़ में चीर आ गए। भाई राजसभा में दोनों सरवर नीर आ गए, थानेदार सिपाही भीड़ में चीर आ गए, भीड़ में चीर आ गए। परमेश्वर कैसी कर दी रे, परमेश्वर कैसी कर दी, गई बिगड़े बात छोरा की, या टाड़ी नहीं टड़ेगी, घड़ी बुरी शात छोरा की, इन परदेशों में आके गई बिगड़ जात छोरा की, पहरे पे मुश्किल काटी थी पूरी रात छोरा की, पहरे पे मुश्किल बुरी रात छोरा की। मुख्तियार वकील पीट दे, मुख्तियार वकील पीट दे, लकीर आ गए, थानेदार सिपाही भीड़ में चीर आ गए, भीड़ में चीर आ गए। थानेदार कह कह के रे, वो थानेदार कह कह के दोनों ने चोर बोले था, हमदर्दी भरी सभा में ना कोई और बोले था, खड़ा एक ओड सौदागर न्यू जोरे जोर बोले था, महाराज दुहाई लुट गए घना करके शोर बोले था, महाराज दुहाई लुट गए करके शोर बोले था, जल्लाद चार ले हाथों में, जल्लाद चार ले हाथों में, शमशीर आ जाए, थानेदार सिपाही भीड़ में चीर आ गए, भीड़ में चीर आ गए।
अपन दोनों भाई भारी संताप देख के किस खता पे पकड़ मंगाए कोई मारा पाप देख के था हुक्म सख्त राजा का कर दूं इंसाफ देख के अब राम भरोसे होगे तू कर दे माफ देख के अब राम भरोसे होके तू ही कर दे माफ देख के। अरे कद हम भी थे राज कंवर हाँ कद हम भी थे राज कंवर बज जागीर आ गए थानेदार सिपाही भीड़ में चीर आ गए भीड़ में चीर आ गए। होना वो हो जागा रे जो होना वो हो जागा कुछ को न्या जोर चले से बड़े नकारे के आगे न तूती का शोर चले से इस राजसभा में भाई न जुल्मी की पोर चले से गुरु प्रेम अकेला जागा ना संग कोई और चले से गुरु प्रेम अकेला जागा ना संग कोई और चले से कह राम रतन चक्कर में दोनों राम रतन चक्कर में दोनों तीर आ गए थानेदार सिपाही भीड़ में चीर आ गए भीड़ में चीर आ गए राजसभा में दोनों सरवर नीर आ गए थानेदार सिपाही भीड़ में चीर आ गए भीड़ में चीर आ गए। उन्होंने वो कथा सुनाई तो राजा अंब पहचान कर गए कि ये तो मेरे बेटे सरवर और नीर है और रानी अमली ने भी पहचान कर ली और कहा कि महाराज ये मेरे बेटे सरवर और नीर है और जब सामने आई तो राजा भी पहचान कर गए यानी कि सबका मिलन हो जाता है और उस सौदागर को जेल के अंदर डाल दिया जाता है। अपने पतिव्रता धर्म को भी बचाया और राजा अंब इतनी विपदा सहन करने के बाद में फिर से राजा बनकर के रहे। एक बार ताली बजा करके जोरदार ताली आपकी तरफ से हो जानी चाहिए।